हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 8 डेसिमल्स एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट एज फ्रैक्शंस इन लोवेस्ट फॉर्म। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें डेसिमल्स में नंबर दिए गए हैं, हमें उन्हें फ्रैक्शंस में लिखना है और उसके बाद फ्रैक्शंस को लोवेस्ट टर्म में लिखना है। तो ए पार्ट देखिए दिया गया है 0.60। तो देखिए 0.60 को फ्रैक्शन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए पीछे की तरफ से कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है, 1 2, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है। तो हमने लिखा 60 और अपोन में क्या आ जाएगा 100, क्योंकि 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो अपोन में 100 आएगा। अगर 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट होता तो अपोन में 1000 आता। ठीक है, तो 60 अपॉन 100, तो हमने इसे फ्रैक्शन में लिख लिया। अब इसे लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब 6 और 10 ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों जो है 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, क्या है 3/5। अब देखिए 3 और 5 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो 3/5 ये क्या है, लोवेस्ट टर्म। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते तो वो लोवेस्ट टर्म होती है। ठीक है, तो 3/5 क्या है, लोवेस्ट टर्म। बी पार्ट देखिए दिया गया है 0.05। तो अब 0.05 को फ्रैक्शन में लिखना है। तो देखिए पीछे की तरफ से कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है, 1 2, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो 5 लिखेंगे और अपोन में क्या आएगा 100, क्योंकि 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है ना तो अपोन में 100 आएगा। तो हमने फ्रैक्शन में लिख लिया। अब इसे इसकी लोवेस्ट टर्म में लिखना है। तो देखिए 5 और 100 ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, क्या आया 1/20। अब देखिए 1 और 20 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो 1/20 क्या है, लोवेस्ट टर्म। सी पार्ट देखिए दिया गया 0.75। तो 0.75 को फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है, तो पीछे की तरफ से कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है, 1 2, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो अपोन में क्या आएगा 100। तो 75 लिखेंगे और अपोन में 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो इसलिए अपोन में 100 आया। तो फ्रैक्शन में हम इसे कैसे लिख रहे हैं, 75/100। अब लोवेस्ट टर्म में लिखना है। तो देखिए 75 और 100 ये दोनों 25 से डिवाइड हो रहे हैं। 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, क्या है 3/4। अब देखिए 3 और 4 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो 3/4 लोवेस्ट टर्म है। डी पार्ट देखिए दिया गया है 0.18। 0.18 को फ्रैक्शन में लिखना है। तो देखिए पीछे की तरफ से कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है, 1 2, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो 18 लिखेंगे और अपोन में क्या आ जाएगा 100, क्योंकि 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो अपोन में 100 आएगा। फ्रैक्शन में हमने लिख दिया, अब लोवेस्ट टर्म में लिखना है। तो देखिए 18 और 100 ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 9 ज़ा 18, ठीक है, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 0, क्या आया 9/50। अब देखिए 9 और 50 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो 9/50 ये क्या है, लोवेस्ट टर्म। ई पार्ट देखिए दिया गया है 0.25। 0.25 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है, पीछे की तरफ से 1 2, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो अपोन में 100 आएगा। तो 25 लिखा और अपोन में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया हमने। अब इसे लोवेस्ट टर्म में लिखना है। तो देखिए 25 और 100 ये दोनों 25 से डिवाइड हो रहे हैं। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो क्या है 1/100। अब 1 और 4 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो 1/4 ये क्या है, लोवेस्ट टर्म। एफ पार्ट देखिए दिया गया है 0.125। तो 0.125 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए पीछे की तरफ से कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है, 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो अपोन में 1000 आएगा। तो 125 लिखा, अपोन में क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, तो हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अब लोवेस्ट टर्म में लिखना है। तो देखिए 125 और 1000 ये दोनों 25 से डिवाइड हो रहे हैं। 125 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे डिवाइड हो रहा है, 25 5 ज़ा 125, 5 पर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब 1000 को 25 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 25 4 ज़ा 100 और फिर 0, 40 आएगा। अब देखिए 5 और 40 ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, तो क्या आया 1/8। अब 1 और 8 ये दोनों 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो 1/8 ये क्या है, लोवेस्ट टर्म। जी पार्ट देखिए दिया गया 0.066।
तो 0.066 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो पीछे की तरफ से देखिए कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है, 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट है। तो अपोन में क्या आएगा, 1000। तो 66 लिखेंगे और अपोन में 1000 आ जाएगा। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब देखिए 66 और 1000 ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 और ये 2 0, क्या आया 500। तो 33/500। अब देखिए 33 और 500 ये दोनों जो है 1 के अलावा किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो 33/500 ये लोवेस्ट टर्म है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।